भीष्म पितामह की स्तुति में सुन रहे, इसको आज समझेंगे हम लोग कि स्तुति के बाद जब भगवान वहाँ से चले हैं तो हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही हैं, आपस में कह रही थी, कितना विद्वान थी वो लोग, भगवान को कितना समझती थी। कहती हैं कि सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता प्रलय के समय भी। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते, लेकिन ये जगत आत्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया है, जगत आत्मा। जगत के आत्मा भगवान को कहा जाता है, आत्मा के भी आत्मा। सूत जी भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। तो ये जो जगदात्मा और आत्मा राम, ये जो कहा जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा समझें तब फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। एक उपनिषद है हम लोगों का, वो है बृहदारण्य उपनिषद। तो हम लोग सबसे पहले जीव आत्मा को अंतर्यामी परमात्मा उसे साथ लेकर अपने स्थान चले जाते हैं। इसमें अंतर्यामी शब्द आया। ये कहाँ से आया कि जो धर्मात्मा होते हैं तो सत्संग के में आने पर संसार से निष्प्रियता होती है, और निष्प्रियता आने पर सद्गुरु की प्राप्ति होती है। क्रम है ये सब। देखो, सबसे पहले तो धर्मशीलता आनी चाहिए। 4 चीज है, धर्मशील, धर्मभीरु, धर्मात्मा और धर्मवत्सल। चारों 4 चीज है। ज़्यादातर जो संसार में प्राणी हैं वो धर्मभीरु हैं। धर्मभीरु उसे कहते हैं जो धर्म का भय होने के कारण धर्म करता है। ज़्यादातर लोग जो है धर्मभीरु हैं, धर्मशील नहीं है, धर्मात्मा भी नहीं है, धर्मवत्सल भी नहीं है। धर्मवत्सल किसे कहते हैं? गाय जैसे बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही धर्म से आपका प्रेम होना चाहिए। ये हुआ धर्मवत्सल। कोई हमको डर उर नहीं, ये नहीं जो भय से, धर्म से हमको भय है इसीलिए हम धर्म जो है अपनाते हैं, नहीं, ये गलत है। धर्मभीरु हैं आप, कुछ नहीं आप कर पाइएगा जीवन में। धर्मवत्सल बनिए। जैसे गाय जैसे बछड़े से प्रेम करती है, वैसे धर्म से आपका प्रेम होना चाहिए।
धर्म भीरू से ऊपर उठकर धर्म ही स्वभाव बन जाए। धर्म जो है जीवन का अंगी है, जीवन का अंग नहीं है। ध्यान दीजिए, जीवन का अंग नहीं है, जीवन का अंगी है। अंगी का है मतलब धर्म को केंद्र में रखकर ही सारे कार्य करना चाहिए। ये मेरा अंगी है धर्म। धर्म को केंद्र में रखकर आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, उठना, बैठना, सोना, जागना, भोजन करना, कोई कार्य करना, कर्तव्य कर्म, तो धर्म को केंद्र में रखकर सारे काम करें आप। धर्म जैसा कहता है वैसा ही करिए आप, तभी धर्मशीलता आएगी। ऐसा करने वाले को धर्मशीलता आ जाती है, उसके शील में धर्म आ जाता है। और जो धर्मशील होते हैं वही धर्मात्मा होते हैं। धर्मात्मा सबसे अंतिम पायदान हो गया। 4 चीज अभी बताया, धर्म भीरू, धर्मशील, धर्मात्मा और धर्मवत्सल। धर्मवत्सल से शुरू कीजिए। और जब आप धर्मात्मा हो जाएंगे तो सत्संग में आने पर संसार से आप निष्प्रिय हो जाएंगे और ये क्रम बनेगा। देखिए, और जब निष्प्रियता बढ़ेगी तो सद्गुरु आपको प्राप्त हो जाएंगे अपने आप। संसार से निष्प्रिय जब ध्रुव हुआ तो सद्गुरु नारद जी अपने आप सामने आ गए। और भी कई उदाहरण हैं। और जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी तो भगवत शरणागति आपको मिल जाएगी। जिसको भगवत शरणागति आ जाती है, यही तो हम कह रहे थे कि प्रारब्ध के बारे में जब कह रहे थे तो उस समय क्या कहे थे, जो प्रारब्ध के कारण जो इस बार जो जीवन मिला वो तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप में शरणागत भगवत शरणागति आ जाएगी तो आपके जो अनेक जन्मों के कर्मों का जो प्रारब्ध बचा हुआ है उससे आपका छुटकारा मिल जाएगा। और इस बार जो प्रारब्ध भोग है उसको भोग कर जीवन पूर्ण हो जाता है। और जैसे ऐसे व्यक्ति का जीवन पूर्ण होता है, जो हम बताए क्रम, तो उसको भगवान लेने के लिए आते हैं। ऐसे जीवात्मा को अंतर्यामी परमात्मा उसे साथ लेकर अपने धाम चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर्यामी परमात्मा है, इसी की व्याख्या, क्योंकि वहाँ भी आया जीवात्मा, आत्मा राम, तो ये अंतर्यामी परमात्मा का क्या माने हुआ, इसको भी हमको बड़ी गहराई से हम सोच रहे हैं, इसको समझें। अंतर्यामी का अर्थ होता है वह जो हमारे अंदर में बैठकर हमारा नियंत्रण करता है। वह अंतर्यामी किसको कहते हैं? वह जो हमारे अंदर में बैठकर हमारा नियंत्रण करता है, लेकिन जिसे वह जानता नहीं है, वो अंतर्यामी हमारा नियंत्रण कर रहा है लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं। और इसी को बृहदारण्य उपनिषद में एक सूत्र में कहा गया है, जिसमें कि अंतर्यामी प्रकरण है, ब्राह्मण प्रकरण है, उसमें कहा गया है कि यो अंतरता आत्मानं यमयति यम आत्मा न वेद
यस्य आत्मा शरीरम, यह आत्मा जिस आत्मा का शरीर है, यस्य आत्मम शरीरम, यह आत्मा, ये शरीर हमारा जो है आत्मा का शरीर है, लेकिन आत्मा भी किसी का शरीर है। वो यही कह रहा है बृहदारण्य में, यस्य आत्मम शरीरम, यह आत्मा जिस आत्मा का शरीर है, उसे जो आत्मा जो है जान नहीं पाता। आत्मा के भीतर परमात्मा बैठे हुए, आत्मा जान नहीं पाता है उसको, इसलिए आत्मा राम कहा गया। अभी जो हम लोग सूत जी कह रहे हैं, जगदात्मा कहा सखियों ने। तो यो अंतरता आत्मानम यमयति, जो आत्मा में ही निवास करता है, आत्मा के अंदर। यम आत्मान वेद, उसको जो निवास करता है उसको वेद भी नहीं जान पाता। यस्य आत्मम शरीरम, वही आत्मा का शरीर है। यह आत्मा का जो शरीर है उसे जो आत्मा जान नहीं पाता, वही परमात्मा है, जगदात्मा है, आत्मा राम है। हम लोग कोई इसको नहीं समझ पाते। हम लोग समझते हैं कि हम तो भाई सिर्फ आत्मा को ही ब्रह्म कोई मान लेता है। नहीं, ऐसा नहीं हमारा उपनिषद कह रहा है। ईश तो आत्मांत याम्यमृतम, वही अमृत तत्व परमात्मा है। इस सूत्र को जो परमात्मा तो जो पंच महाभूतों में रहते हुए उन्हें नियंत्रित करता है, लेकिन वह महाभूत उसे जान नहीं पाता। आत्मा के साथ ही ये बात नहीं है। बृहदारण्य उपनिषद तो कहता है पंच महाभूत में भी यही बात है। पृथ्वी के भीतर वो अवस्थित है, पृथ्वी को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन पृथ्वी उसे जान नहीं पाता। वायु के भीतर वो है, वायु को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वायु उसे जान नहीं पाता। इसी तरह से अग्नि, इसी तरह से जल, इसी तरह से आकाश, ये पंच महाभूत, इनको भी जो नियंत्रित करता है, लेकिन वो जान नहीं पाता, वही परमात्मा है। तो वैसे वो परमात्मा जब जीव को लेकर चलता है, बड़ा ध्यान से देखिए, वो जीव को लेकर जा रहा है। किस जीव को? जो शरणागति हो गया, जिसका सारा प्रारब्ध अब समाप्त हो गया है, उस जीव को लेकर जब वह चलता है तो रास्ते में उसका बहुत भव्य स्वागत होता है उस जीव का। अरे राम राम, कौन कौन लोग स्वागत करते हैं सो मालूम है। जिस तिथि को वो जीव यहाँ से जा रहा है, उस तिथि का देवता, जिस दिन वह जा रहा है उस दिन का देवता, जिस पक्ष में वह जा रहा है उस पक्ष का देवता, जिस महीने में वो जा रहा है उस महीने का देवता, जिस उत्तरायण या दक्षिणायन में जाता है उसका देवता, जिस संवत्सर में वो जा रहा है उसका देवता, फिर चंद्रलोक का देवता, फिर सूर्यलोक का देवता। जैसे जैसे परमात्मा उसको साथ लेके जाते हैं, इन सभी लोगों को पास करते हो, सभी लोगों से जाते हैं, सब देवता रास्ते में उसका भव्य स्वागत करते हैं उस जीवात्मा का। करी राम, ये देखो, ये भगवान के साथ जा रहा है। और अंत में वह एक नदी है, उसका नाम है बिरजा नदी।
उसको पार करना होता। परमात्मा के साथ जो जीव जा रहा है, जीवात्मा, अब बिरजा नदी को पार करना है। अभी भी अयोध्या में जाइएगा तो सरजू बिरजा की जय कहा, वहाँ पर वहाँ जी जय जयकार लगाएगा। तो सरजू तो यहाँ पर है, बिरजा वहाँ है। भगवान के लोक में प्रवेश करने से पहले उस नदी को पार करना पड़ता है। तो ये बिरजा ब्रह्म की सीमा है। उसमें भगवान उस जीवात्मा को स्नान कराते हैं। उसके बाद जो भगवान का धाम, जैसे कृष्ण भक्त है तो कहेगा गोलोक धाम भगवान ले जाते हैं, जो राम भक्त है वो कहेगा साकेत धाम भगवान ले जाते हैं, जो विष्णु भक्त है वो कहेगा वैकुंठ में भगवान ले जाते हैं। लेकिन ये सब भगवान का ही धाम का अलग अलग नाम, भक्त के जैसा भक्त जो है सोचता है। कृष्ण का भक्त है तो कहेगा गोलोक धाम में भगवान लेके चले। भगवान राम का अगर भक्त है तो कहेगा साकेत धाम में भगवान उस जीवात्मा को ले गए। और इस प्रकार से जब वह जीवात्मा भगवान के धाम को पहुंच जाता है तो वहाँ जाते ही पहले भगवान का दर्शन करता है। अब भगवान का वो दर्शन कर पाता है, अभी तक तो गोद में लिए चले जा रहे हैं। और जैसे भगवान को देखता है अपने सामने में तो साष्टांग प्रणाम करता है, पुनस्य भूयोपि नमो नमस्ते। और भगवान से कहता है, वहाँ पर देखता है कि 96 करोड़ भगवान के पार्षद हैं जो वहाँ खड़े हैं। वहाँ देखता है कि भगवान के जो आयुध हैं वे भी दिव्य रूप में रहते हैं, वेद भी मूर्तिमान होकर भगवान की स्तुति करता रहता है। ये सब जीवात्मा देखता है। और जीवात्मा साष्टांग प्रणाम करते हुए कहता है, अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, मैं अन्न हूँ। भगवान उसको स्वीकार कर लेते, उस अन्न को स्वीकार कर लेते हैं भगवान। तो इस प्रकार से हमारा बृहदारण्य उपनिषद में किस प्रकार से जो क्रम है इसकी चर्चा हम करना जरूरी समझे थे आज एकादशी के दिन। हम लोग कथा जो सुन रहे हैं, शौनक जी ने जो पूछा था परीक्षित के जन्म के बारे में, अब शौनक जी की उत्सुकता है तो पूछ रहे हैं सूत जी से कि अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, पूरा कथा देखो किस प्रकार से ये मद्भागवत की कथा बन रही है। अब परीक्षित जी के जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो उन्हें गति प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें। गुरु जी से कह रहे, सूत जी से कह रहे, अगर आप ऐसा समझते हैं कि हम लोग सुनने लायक हैं, ठीक समझे तो कहें आप। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं, श्रद्धा के साथ सुनना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद
अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। पाप करने से हरदम तुम डरते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो। काम करते रहो, श्री राम जय राम ओहो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम तुम डरते रहो, करने से हरदम तुम डरते रहो। हो नाम धन का खजाना, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ओ कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह कोई बुलाता नहीं। हो तेर गज की तरह से सुनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाम